वेलकम। आज 41 वाला क्वेश्चन को देखेंगे। इससे पहले हमने 40 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है प्रीपोजिशन में और बहुत ही बेहतरीन तरीके से उसको समझाया गया है। आप जाके देख सकते हो, आपको बहुत सारा नॉलेज मिलेगा। आज 41 वाला क्वेश्चन को देखते हैं। ही हैज़ बीन अब्सेंट। अब्सेंट का मतलब क्या होता है? अनुपस्थित। ठीक है ना। ही मतलब एक लड़का लंबे समय से अब्सेंट है ना। तो लंबे समय से यहाँ पे टाइम दे दिया है कि कब से अब्सेंट है, किस समय से अब्सेंट है। तो यहाँ लिखा है मंडे। तो मंडे के पहले हमको सिंस बताना पड़ेगा। सिंस का मतलब क्या होता है? जब से। तो आप समझ में आया सेंटेंस का मतलब कि लड़का मंडे से अब्सेंट है। जब आप पॉइंट ऑफ टाइम बताते हो, आपने मंडे बता दिया डायरेक्ट कि मंडे से अब्सेंट है, तो वहीं से आप समझ पाओगे कितने दिन हो गए हैं। तो जब भी पॉइंट ऑफ टाइम बताते हो, स्टार्टिंग पॉइंट बताते हो, तो सिंस का यूज किया जाता है। जैसे यहाँ पे देखो, सिंस मतलब स्टार्टिंग पॉइंट इन टाइम। टाइम में यदि स्टार्टिंग पॉइंट है, इसको आप ऐसे समझ सकते हो जैसे 2019 बोल दिया, ठीक है ना, तो स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। 2 तारीख बोल दिया तो स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। यहाँ पे मंडे बोल दिया तो स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। कोई सा फेस्टिवल का नाम ले लिया तो स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है उस समय से, इसलिए हम सिंस का यूज करते हैं। क्लियर? ठीक है ना। तो ही हैज़ बीन अब्सेंट सिंस मंडे। लड़का मंडे से अब्सेंट है, प्रेजेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 42 वाला। हमने इससे पहले सिंस का मतलब समझा, अब फोर का मतलब समझेंगे। लड़का, ही मतलब होता है एक लड़का वेट कर रहा है 2 घंटे से। 2 घंटे से बोला हमने, तो हमको फोर का यूज करना पड़ेगा। अब सिंस में क्या था? स्टार्टिंग पॉइंट था। यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट नहीं, यहाँ पे ड्यूरेशन बता दी। क्या बता दी? ड्यूरेशन। किस चीज की? टाइम की। टाइम मतलब 2 आवर, 2 घंटे। तो 2 घंटे हमको पता नहीं कौन से, कब से स्टार्ट होने की बात हो रही है, लेकिन ड्यूरेशन बता दी। जब भी ड्यूरेशन की बात होती है तो हम फोर का यूज करते हैं। तो ड्यूरेशन ऑफ टाइम मतलब आप फोर का यूज करोगे, और स्टार्टिंग पॉइंट की यदि बात करोगे तो सिंस का यूज करोगे। इस बात को आपको ध्यान रखना। जैसे 4 दिन बोल दिया तो आप क्या बोलोगे? फोर का यूज करोगे, क्योंकि 4 दिन कौन से वाले हमको नहीं पता। तो स्टार्टिंग पॉइंट यदि नाम के साथ में है तो आप समझिएगा कि सिंस और न्यूमेरिकल में लिखा हो और स्टार्टिंग पॉइंट ना हो तो फोर का यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं, 43 वाला देखते हैं। द बॉय फेल द चेयर। लड़का जो है चेयर पर बैठा है तो फेल ऑफ हो गया। ऑफ मतलब हो गया अलग हो गया। ऑफ का मतलब हमेशा अलग हो जाना होता है, ठीक है ना, ओ डबल एफ का। ठीक है ना। तो फ्रॉम द सरफेस है ना, तो हम सरफेस से थोड़ा अलग होंगे तो उसको हम ऑफ से ही बताएंगे, ठीक है ना। तो फेल ऑफ द चेयर मतलब लड़का चेयर पर बैठा था और नीचे गिर गया। फेल का मतलब आपको पता ही है कि गिर जाना, ठीक है ना। क्लियर? तो यहाँ पे ऑफ का मतलब क्या हो गया? सेपरेशन में बात करते हैं, मतलब आप अलग होने के लिए, अलग होना। तो लड़का चेयर पर बैठा था, फिर एकदम से अलग हो गया मतलब गिर गया, ठीक है ना। तो चेयर से तो अलग हो गया ना, सरफेस से यदि अलग हो रहे हो तो आप ऑफ का यूज करोगे। इस बात का आपको ध्यान रखना। इसलिए लाइट ऑफ का बोलते हैं क्योंकि लाइट पहले कनेक्शन में थी, अब अलग हो गई है, इसलिए लाइट ऑफ बोलते हैं। लाइट ऑन मतलब कनेक्शन मिल गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए 44 वाला। देयर इज अ पार्क अवर हाउस। मतलब यहाँ पर एक घर बना हुआ है और यहाँ पर एक पार्क है, ठीक है ना, ये पार्क है। तो यहाँ पे बोला क्या जा रहा है कि देयर इज अ पार्क अवर हाउस, तो सामने है एक दूसरे के, ठीक है ना, इसलिए इन फ्रंट ऑफ का यूज किया गया है। ऑपोजिट साइड, डायरेक्ट सामने यदि कोई सी चीज होती है तो उसको इन फ्रंट ऑफ से हम बताते हैं। तो पार्क है हमारे घर के ठीक सामने, तो इसलिए बोलेंगे इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है सामने होना कोई सी चीज, तो इन फ्रंट ऑफ का यूज किया जाएगा। आपके घर के भी साइड में, सॉरी, आपके घर के भी डायरेक्ट सामने कुछ चीज है तो आप इन फ्रंट ऑफ बोल सकते हो। जैसे कार खड़ी है तो आप बोल सकते हो देयर इज अ कार इन फ्रंट ऑफ माय हाउस। कार मेरे घर के सामने खड़ी है। तो इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है सामने कोई सी चीज होना, ठीक है। 45 वाला देखते हैं। देयर इज अ शॉप द स्ट्रीट, ठीक है ना। तो स्ट्रीट है मतलब कोई सा एरिया है, उसके पार, उसके पार है ना। तो एक्रोस का मतलब पार, ऑपोजिट साइड ऑफ, है ना। तो जैसे आप समझ सकते हो कि ये एक कॉर्नर बन गया, ठीक है ना, ये एक रोड हो गई है। तो इस कॉर्नर के ऑपोजिट साइड क्या है? एक शॉप है। शॉप मतलब एक शॉप है। तो ये एक्रॉस है। एक्रॉस मतलब पार करके जाना हमको पड़ता है। बीच में कुछ भी हो सकता है, देखो बीच में कुछ भी हो सकता है, रोड हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो इसको पार करके जाना होता है।
तो ऑपोजिट साइड के लिए एक्रॉस का यूज़ करते हैं। आपको सिर्फ सामने बोलना है तो इन फ्रंट ऑफ का यूज़ कीजिए, लेकिन आपको बोलना है कि शॉप जाना है, उसको पार करके, किसी चीज़ को पार करके, तो आप एक्रॉस का यूज़ करोगे। किसी चीज़ से होकर तो आप एक्रॉस का यूज़ करोगे। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको क्लियर होते जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 46 वाला क्वेश्चन, ही इज मैरिड टू हर, यहाँ पे टू लिखा हुआ है, ये टू का कंसेप्ट क्या है? ठीक है ना, तो कुल मिला के कंसेप्ट ये है कि करेक्ट करना है कि यदि मेरी वर्ड आएगा तो उसके साथ में आपको टू लगाना कंपलसरी है। अब आप ऐसे रटते हो या आप ऐसे समझते हो कि ऑफ का मतलब तो क्या होता है, को, का, की, ऑन का मतलब तो क्या होता है, पर। ठीक है ना, तो ऐसे नहीं समझना है अपने को। कई बार क्या होता है, कोई सा वर्ब के साथ में एक प्रीपोजिशन फिक्स होती है, मैंने पहले भी वीडियो में बताया आपको। तो यहाँ पे मेरी शब्द जब आएगा तो आप टू के साथ में ही जाओगे। हमको लग सकता है विथ आएगा, लेकिन विथ नहीं, टू आएगा। इसको समझते हैं, लड़का ने शादी की उससे, लड़की से, ही इज मैरिड टू हर, उसने उससे शादी करी, लड़के ने लड़की से शादी करी। तो मेरी शब्द आएगा तो टू का यूज करेगा। तो हम तो ऐसे बोल सकते हैं, लड़के ने उस लड़की के साथ शादी करी। बोलने में तो साथ वर्ड आ रहा है। आपको पता है कि आप जब भी साथ बोलोगे तो आप विथ लगाओगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। यदि मेरी शब्द आए तो उसके साथ में विथ नहीं, टू लगाओगे। क्लियर हुआ? मैं आपको समझा रहा हूं। जैसे आप बोलोगे कि लड़के ने लड़की के साथ शादी की, तो अब ये जो साथ वर्ड है ना, हिंदी में आप समझते हो ऐसा, तो आप क्या सोचोगे कि मैं यहाँ पे विथ लगा देता हूं तो आंसर सही हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जब भी शादी वाला शब्द आएगा ना, ठीक है ना, ये वाला शब्द आएगा शादी वाला, तो आपको टू ही लगाना है उसके साथ में, चाहे आप हिंदी में कुछ भी बोल रहे हो। इंग्लिश में आपको मेरी शब्द के साथ में टू ही लगाना है, तभी आपका सेंटेंस करेक्ट होगा। आप हिंदी में सोच रहे होंगे कि साथ वर्ड के लिए तो विथ आता है इंग्लिश में, लेकिन ऐसा नहीं है, आपको मेरी शब्द के साथ में टू का ही यूज करना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 47 वाला देखते हैं, द ट्रेन पास्ड द टनल। कुल मिला के आप ये समझो कि ये एक टनल है। ठीक है ना, ये क्या है, एक टनल है। अब यहां से ट्रेन जा रही है, ठीक है ना, ये उसका धुआं, कुछ भी समझ लो आप। ठीक है ना, तो ये जो ट्रेन जा रही है, द ट्रेन पास्ड थ्रू द टनल, तो ये ट्रेन यहां से जाएगी, ठीक है ना, और इसके अंदर चले जाएगी। जब अंदर चले जाएगी तो बाहर से हमको कुछ नहीं दिखेगा क्योंकि पूरा पैक है। तो ये हो गई टनल। तो जब किसी चीज से होकर अब ये दूसरी साइड निकल जाएगी, ठीक है ना, तो किसी चीज से होकर कोई सी चीज जाती है तो हम थ्रू का यूज करते हैं, है ना। तो इसको बोलेंगे के जरिए। जरिए मतलब इसके माध्यम से वो गई, ठीक है ना। तो जैसे खिड़की में से कोई सी तितली आ गई आपके घर के अंदर, तो आप बोलोगे ना तितली कहाँ से आई, विंडो से आई, विंडो के जरिए आई। वैसे ही हम यहाँ पर जब कोई सी चीज में से होकर कोई सी चीज जाती है तो हमको उसको थ्रू बोलते हैं। ठीक है, द ट्रेन पास्ड थ्रू द टनल, ट्रेन गुजरी टनल के द्वारा या टनल से, कुछ भी बोल लो हिंदी में, लेकिन यदि किसी चीज से होकर कोई सी चीज गई है तो आप थ्रू का ही यूज करोगे। पासिंग इनसाइड फ्रॉम वन साइड टू अनदर, मतलब एक साइड से जाना और दूसरी साइड से निकल जाना, वहां पर ठहरना नहीं, तो हम थ्रू का यूज करते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ही डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स चिल्ड्रन, लड़के ने डिस्ट्रीब्यूट किया मतलब बांटा क्या, मिठाइयों को या जो भी मीठी चीजें हैं स्वीट्स, उनको बच्चों के बीच में। मैंने आपको पहले ही बताया बच्चे बहुत सारे हो गए, बच्चे मतलब ये देखो, ये जितने भी पॉइंट बनाए मैंने, डॉट बनाए, सब बच्चे हैं, तो उनको बांटा। तो जब बहुत सारों के बीच में कोई सी चीज होती है, बहुत सारों के बीच में सिर्फ क्या चीज है, एक ही चीज है ना, स्वीट्स, तो इनको बहुत सारों के बीच में बांटा, तो हम बोलेंगे अमंग का यूज करेंगे। कुल मिला के फॉर मोर देन टू पीपल, जब बहुत सारे लोगों के बीच में कोई सी चीज होती है तो हम अमंग का यूज करते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना। ठीक है, पिछले वीडियो में मैंने बहुत सारी चीजें समझाई है, आप यदि देखते हो तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएगी। तो बहुत सारे लोगों के बीच में यदि कोई सी एक चीज को बांटने हैं तो उसको अमंग से बताया जाएगा। ठीक है, लड़के ने डिस्ट्रीब्यूट की मिठाइयों को बच्चों के बीच में, हिंदी में मतलब इसका ये होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 49 वाला देखते हैं, द बस इज स्टैंडिंग द स्टॉप, बस जो खड़ी हुई है कहां पर, स्टॉप पर, तो स्पेसिफिक जगह बता दी। स्पेसिफिक जगह बताएंगे
या स्पेसिफिक प्लेस बताएंगे, स्पेसिफिक टाइम बताएंगे तो एट का ही यूज़ किया जाता है। इस बात को ध्यान रखना। मतलब बस कहीं इधर उधर नहीं खड़ी हुई है कहीं पर भी, एक फिक्स लोकेशन है, कौन सी, बस स्टॉप पर ही खड़ी हुई है या उसका जो स्टॉप है वहाँ पर खड़ी हुई है। यदि फिक्स लोकेशन पर किसी चीज़ रहे तो आप एट का यूज़ करोगे, इस बात को ध्यान रखना। क्लियर है ना। तो एट मतलब स्पेसिफिक प्लेस बोल लो, स्पेसिफिक टाइम बोल लो या लोकेशन बोल लो, आप कुछ भी बोल लो, स्पेसिफिक होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए, इधर उधर नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं है यदि, तो एट का यूज करोगे आप, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट 50 क्वेश्चन है। ही लिव्स, लड़का रहता है द सेकेंड फ्लोर। यदि आपको बताना है कि सेकेंड फ्लोर पर रहता है, फर्स्ट फ्लोर पर रहता है, जैसे भी हो, तो आपको ऑन के साथ में जाना होगा। अब क्यों, आप हिंदी में बोलिए। वह रहता है सेकेंड फ्लोर पर, आपने सेकेंड फ्लोर बता दिया, तो सेकेंड फ्लोर पर, सेकेंड फ्लोर कोई एक ही चीज़ थोड़ी है, बहुत सारे वहाँ पे जगह होगी, ठीक है ना। तो सेकेंड फ्लोर पर रहता है तो सेकेंड फ्लोर फिक्स बता दिया। ही लिव्स ऑन द सेकेंड फ्लोर, तो ऑन का यूज़ होगा। अब देखिए फ्लोर्स की यदि बात करेंगे हम, तो ऑन का यूज़ होगा ऑन द फर्स्ट फ्लोर, ऑन द सेकेंड फ्लोर। ये एक कोलोकेशन लैंग्वेज की बात हो गई है, सॉरी कोलोक्वल लैंग्वेज की बात हो गई है कि ऐसा ही बोला जाता है ऑन द सेकेंड फ्लोर, ऑन द फर्स्ट फ्लोर। आपको स्पीकिंग सीखनी है तो आप ऑन द सेकेंड फ्लोर, ऑन द फर्स्ट फ्लोर बोलोगे तो बहुत ही अच्छा स्मूथली तरीके से आप बोल पाओगे, ठीक है ना। इसलिए फ्लोर, ऑन द सेकेंड, ऑन द फर्स्ट, इस प्रकार से आएगा तो ऑन का ही यूज़ होगा, ठीक है। ये हमने 50 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। 1 से लेकर 50 में बहुत सारी चीज़ें समझाई गई है। 5 वीडियो के आसपास शायद बने होंगे, एक वीडियो में 10 क्वेश्चन है तो 5 वीडियो बने हैं प्रिपरेशन के। ज़रूर आप कंप्लीट कीजिए और फिर मुझे कमेंट करके बताइए कैसा लगा वीडियो आपको, ठीक है। और आगे और क्या चीज़ आपको समझना चाहिए, फिर हम स्पोकन इंग्लिश की बैच लेके आएंगे जिसमें बहुत सारी चीज़ें होगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। बाय फॉर नाउ।